हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं हूं शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में है, जो कि मुझे पूछा जाता है कमेंट्स में डीएम करके कि इनके बारे में आप वीडियो बनाइए या तो हमें बताइए। तो मैं सबको इंडिविजुअली तो नहीं बता सकता, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से उन सभी को ये बताना चाहता हूं जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में है, और होप करता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो उसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आपके मन पे कोई एडिशनल क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट पे डाल दीजिए और मैं उसे आपको रिप्लाई देके समझाने के लिए कोशिश करूंगा, या तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर दीजिए। हुएवर है प्रॉब्लम इन हिंदी, द साउथ इंडियन स्टूडेंट, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई कैन एक्सप्लेन देम इजीली। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, किर्गिस्तान कैसा कंट्री है, कितना दूर है, यहाँ पे बच्चे सेफ हैं कि नहीं, तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। किर्गिस्तान 3,500 किलोमीटर दूर है इंडिया से। पहले आता है अफगानिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान आता है, यानी कि जम्मू और कश्मीर के बाद सिर्फ एक कंट्री के बाद किर्गिस्तान आ जाता है। और ये सिर्फ 3 से 4 घंटे का फ्लाइट होता है अगर आप डायरेक्ट जाएं। बहुत सारे बच्चे बाय दुबई जाते हैं, बाय अलमाटी जाते हैं, तो उनको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं इसमें। तो ये ऑन एवरेज 3 से 4 घंटे का रास्ता ही है। अभी आ जाते हैं यहाँ के क्लासेस, कैंपस और हॉस्टल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फुटेज दिखा देता हूँ। तो जो अभी आप फुटेज दिखे वो था कैंपस, जहाँ पे क्लासेस और लेक्चर्स लगते हैं। लेक्चर्स के लिए बड़ा हॉल रहता है और क्लासेस के लिए स्मॉल रूम्स रहते हैं। जो लेक्चर होता है उसमें 120 स्टूडेंट एक साथ लेक्चर लेते हैं और एक लेक्चरर एक पतोक को पढ़ाते हैं। पतोक क्या होता है? पतोक मतलब होता है 12 स्टूडेंट का एक ग्रुप, और वैसे 10 ग्रुप को लेके एक पतोक। तो ये आप लेक्चर ग्रुप समझ सकते हैं पतोक को। और ये एक लेक्चर ग्रुप में 120 स्टूडेंट रहते हैं जो कि एक साथ लेक्चर करते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल क्लासेस जो रहता है वो अलग अलग रहता है। वो अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग क्लासेस रहते हैं और वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे उनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि लेक्चर में पढ़ाए गए होते हैं, और उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं फ्रॉम 5। तो यहाँ पे ग्रेड सिस्टम ABCD नहीं होता, 1 2 3 4 5 तक रहता है। 5 होता है एक्सलेंट, 2 होता है ओस्ट, और उसके बीच में आपको मार्क्स मिल सकते हैं 2 से 5 के बीच में। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ क्लासेस, जो कैंपस के क्लासेस हैं उसका थोड़ा सा फुटेज में दिखा देता हूँ, और लेक्चर हॉल है उसका भी थोड़ा सा फुटेज दिखा देता हूँ। वो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अभी आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, रशियन में पढ़ाते हैं, किर्गिस्तानी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं या हिंदी में पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट,
यहाँ पे आपको 6 ईयर तक या 5 ईयर, 2 कोर्स रहता है, 6 ईयर का कोर्स, 5 ईयर का कोर्स। ज़्यादातर बच्चे 5 ईयर का कोर्स चूज कर रहे हैं आजकल। तो उसके बीच 5 ईयर पूरा आपका इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश क्लासेस रहेंगे, इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको एडिशनल चीज़ ये होगा कि हिंदी में भी बहुत सारे टीचर्स रहते हैं जो कि पढ़ाते हैं। कुछ इंडियन टीचर्स हैं, कुछ पाकिस्तानी टीचर्स हैं जो कि आपको हिंदी में भी पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बीच में रशियन में पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे दूसरे कंट्री में ऐसे भी इंस्टीट्यूट, पहले तो 2-3 साल इंग्लिश में पढ़ाया दिया जाता है, फिर रशियन में या तो किर्गिज लैंग्वेज में, उनका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें फोकस किया जाता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। तो टीचर्स के बारे में आपको पता चल गया। अभी आ जाते हैं, इसका जो सिलेबस है वो इंडिया के साथ मिलता जुलता है या अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी MCI रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट रहते हैं उसका लिस्ट आपको अगर जानना है तो आप MCI का जो ऑफिशियल साइट है, MCI आप डाल दीजिए गूगल में, और वहाँ का ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे MCI लिस्टेड इंस्टीट्यूट्स इन एब्रोड आप अगर डाल देंगे तो वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से या तो कंट्री के हिसाब से आपको मिल जाएगा कौन कौन से MCI रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं। तो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट वन ऑफ द MCI रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, जो कि जितने भी MCI रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें जो करिकुलम होता है वो इंडिया के सिलेबस के बेस्ड में ही होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इंडिया में वो चीज़ आपको पहले पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे वो चीज़ आपको बाद में पढ़ा दिया जा सकता है, या तो वो जो सिलेबस है वो पहले आ जा सकता है। इसका मतलब कि आपको अलग अलग टाइम पे पढ़ा दिया जा सकता है वो चीज़ इंडिया के साथ साथ। यानी कि इंडिया में अगर अभी पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर से ही, तो आपको पैथोलॉजी सेकेंड ईयर में पढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन जितना सिलेबस में है वो सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। यानी कि इंडिया में जो जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आप रशिया में या तो किर्गिस्तान में अगर आप कर रहे हैं तो दोनों पे वही सिलेबस आपका होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आप वहाँ के एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ बताइए। तो एग्ज़ाम्स के बारे में आप सुन लीजिए। वहाँ का जो एग्ज़ाम्स रहता है वो 3 फेजेस में रहता है। टोटल 100 मार्क का रहता है और डिवाइड होता है 3 फेजेस में, 20 मार्क, 20 मार्क और 60 मार्क। तो पहला जो 20 मार्क होता है वो MCQ बेस्ड होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वो MCQ में होगा, 4 ऑप्शन उसके होंगे, आपको वहाँ से चूज करना है। सेकंड जो होता है वो आपके क्लास परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है। क्लास में आप जब टीचर आपको पूछ रहे हैं तो आप कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, जब आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल को कैसे आप कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको मार्क मिलेगा। और जो 60 मार्क का जो रह गया वो होता है आपका फाइनल एग्जाम, जो कि फाइनल सेमेस्टर एग्जाम रहता है, और उसमें आपको वाइवा बेस्ड रहता है। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और आपको कुछ टाइम दे दिए जाएंगे, आप उसको लिख सकते हैं और जाके आपको टीचर्स के आगे उसको सुनाना होता है। ये हो गया 60 मार्क्स। तो 20, 20, 60 टोटल 100 मार्क हो गए, और उसके बेसिस पे आपको फिर से ग्रेडिंग कर दिया जाएगा, ग्रेड A, B, C, D। अभी आ जाते हैं वहाँ की स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ का स्कॉलरशिप 2 टाइप्स के रहते हैं, एक तो ब्लू डिग्री रहता है और एक रेड डिग्री रहता है, जो कि ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको ये दोनों मिलते हैं। जो रेड डिग्री रहता है वो एक्सेलेंट स्टूडेंट्स के लिए रहता है, जिनका अबव 90%, अबव 85% जनरली रहता है, उनको रेड डिग्री मिलते हैं। और ब्लू डिग्री उनको मिलते हैं जो कि ऑन एवरेज रहते हैं, लेकिन वो क्लियर कर चुके हैं अपना सिलेबस, अपना ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनको ब्लू डिग्री मिल जाएगा। लेकिन जितने एक्सेलेंट स्टूडेंट होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे गोल्ड मेडल मिलता है, वहाँ पे रेड डिग्री मिलता है। और एक टाइप का स्कॉलरशिप रहता है वहाँ पे, हर ईयर आपको दे दिए जाते हैं। अगर आप एक्सेलेंट स्टूडेंट हैं तो वो आपके 2 हिसाब से रहते हैं। आप अगर इंस्टीट्यूट के काम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि फेस्ट वहाँ पे होता है, आजमी फेस्ट उसको बोला जाता है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट फेस्ट, तो वहाँ पे अगर डांस कर रहे हैं और अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं। साइड में मैं आपको फोटोज़ दिखा रहा हूँ जो कि मुझे मिले थे फॉर स्टडी। 2 साल मुझे ये मिले थे और तीसरा साल पे ये कोरोना आ गया था, तो इस साल स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया था। लेकिन उसके 2 साल जो पहले था वो ये स्कॉलरशिप मिला था सबको, और ये हर साल मिलते हैं। सो ये था वहाँ की पढ़ाई के बारे में। अभी आ जाते हैं वहाँ के हॉस्टल के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे मेस के बारे में। तो हॉस्टल के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो हॉस्टल 3 से 4 हॉस्टल हैं, और 3 हॉस्टल हैं बॉयज़ के, और उसको ग्रुपिंग कर दिया गया है A, B, C ब्लॉक। और वो तीनों ब्लॉक 3 फ्लोर हैं,
और यहाँ के फ्लोर जो सिस्टम है वो इंडिया जैसा नहीं है। यानी कि इंडिया में क्या बोला जाता है, पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। यहाँ पे पहले ग्राउंड फ्लोर को ही नहीं बोला जाता, ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर रहता है। तो ऐसे थर्ड फ्लोर, 3-3 फ्लोर, 4-4 फ्लोर का एक एक हॉस्टल रहता है। और मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ और बी ब्लॉक में 4 फ्लोर हैं और सी ब्लॉक में भी 4 फ्लोर हैं। और मेरे डिफरेंट ब्लॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्टल के अंदर का नज़ारा बहुत बार आपने देखा होगा। जैसे कि दिवाली ब्लॉग में मैंने डाला था और होली ब्लॉग में मैंने डाला था। इस सब में आप जान चुके होंगे कि हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है, हॉस्टल कैसे है। और यहाँ पे सारा फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि लगभग देखिए 2000 से 3000 स्टूडेंट वहाँ पे हैं और सब मिलके जितना भी फेस्टिवल आता है, इस बार तो दिवाली पे हम यहाँ होंगे, लेकिन दिवाली के टाइम पे हम वहाँ रहते हैं और होली के टाइम पे हम वहाँ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम होली दिवाली नहीं मनाते, वहाँ पे भी आप धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। आप मेरे डिफरेंट ब्लॉग्स में देखे होंगे, मैं जो ब्लॉग्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं कैसे दिवाली होली मनाया जाता है। और अभी आ जाते हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। गर्ल्स हॉस्टल अभी 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं और बॉयज़ हॉस्टल अभी 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं। तो टोटल 5 हॉस्टल हैं और ये सब कैंपस के अंदर ही हैं और इंस्टीट्यूट के पास ही हैं। यानी कि आपको पैदल चल के आप जा सकते हैं, वॉकेबल डिस्टेंस में ही ये होता है। और आपका जो क्लासेस रहते हैं वो 2 हिसाब से रहते हैं, कुछ लैंग्वेज कोर्स रहते हैं और कुछ मेडिकल कोर्स रहते हैं। आपको फर्स्ट ईयर पे कुछ लैंग्वेज कोर्स भी पढ़ना पड़ता है, जो कि रशियन होता है, किर्गिस्तान लैंग्वेज होता है और लैटिन लैंग्वेज होता है। लैटिन को तो आप एक्सक्लूड ही कर लीजिए, क्योंकि लैटिन आपको ज़रूरत होता है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। लैटिन से ही बहुत सारे वर्ड्स डेराइव होते हैं, तो लैटिन तो पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको रशियन और किर्गिस्तानी लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, बस 1 साल या 2 साल। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। और आप जब 3rd ईयर के बाद क्लिनिकल रोटेशन आपका होगा तो उस टाइम पे आपको ये हेल्प होगा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। ये था हॉस्टल के बारे में। अभी आ जाते हैं मेस के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन पे ये सवाल जरूर होगा कि वहाँ का खाना कैसा होता है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं। तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं उसके ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं वहाँ के इंडियन स्टूडेंट क्या खाते हैं। तो जितने भी इंडियन स्टूडेंट रहते हैं और वहाँ पे आपको डिफरेंट डे में डिफरेंट चीज़ें मिलेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, जो कि इंडियन खाना रहता है, पूरी बिरयानी, ये सब ही आपको मिलेगा। यानी कि इंडियन मेस पे आपको इंडियन खाना ही मिलेगा। और वहाँ पे अभी मैं जब गया था उस टाइम पे रेस्टोरेंट बहुत सारे नहीं थे, इंडियन रेस्टोरेंट नहीं थे, तो बाहर से खाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि ब्रेड टाइप का ही खाना वहाँ पे मिलता है, रोलिपुस्की पेरुस्की। अभी लेकिन वहाँ पे 4 से 5 इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं जो कि इंडियन खाना सर्व करते हैं और वो भी सूटेबल प्राइस में आपको सर्व करते हैं। तो अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती है खाना पीने के मामले में, बाहर भी अगर आप रहते हैं। और अगर आप हॉस्टल पे रह रहे हैं तो आपको इंडियन खाना ही तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी आ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमको पूरे 6 साल वहीं हॉस्टल पे ही रहना पड़ेगा या हम चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन कंपलसरी 1 से 2 ईयर आपको हॉस्टल पे रहना पड़ता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और इसके बाद आपको अलाउ कर दिया जाता है, आप जाके बाहर भी रह सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये एक बहुत क्वेश्चन मन में रहता है, लेकिन बच्चे पूछ नहीं पाते हैं बहुत लोगों को। लेकिन मेरे पास 3 से 4 मैसेजेस आए हैं इसके बारे में, तो मैं नेम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दे रहा हूं। और ये क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये अलाउ है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये कोल्ड कंट्री है और यहाँ पे स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत सारे लोकल्स करते हैं, यूजुअली करते हैं। लेकिन आपको इंडियन हॉस्टल के अंदर आप अगर हैं, इंडियन मेस के अंदर अगर आप हैं, इंडियन वो इंस्टीट्यूट के कैंपस के अंदर अगर आप हैं, तो वहाँ पे आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग टोटली नहीं कर सकते। इंडियन हॉस्टल में आप ये सब टोटली नहीं कर सकते, पूरा रेस्ट्रिक्टेड है। और अभी आ जाते हैं कि सर वहाँ पे खेलने के लिए कोई चीज़ है कि नहीं, प्लेग्राउंड है कि नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे क्रिकेट फील्ड है, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और मैं आपको बता दूं वहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते हैं। और पाकिस्तान के कुछ टीम आते हैं, इंडिया के कुछ टीम आते हैं, लोकल कुछ टीम आते हैं, और अलग अलग टीम मिलके एक टूर्नामेंट होता है और उसके हिसाब से प्राइज़ भी दिया जाता है। और वहाँ से
कैंपस के अंदर ही एक वॉलीबॉल कोर्ट है और वहाँ पे वॉलीबॉल खेला जाता है और बैडमिंटन खेला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलते हैं और सबसे ज़्यादा जो खेलते हैं वो फुटबॉल होता है। तो वहाँ के लोकल्स बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे वहाँ पे फुटबॉल खेलते रहते हैं, क्योंकि यूएसएसआर से ये किर्गिस्तान अलग हुआ है, यानी कि यहाँ पे अभी भी रशियन कल्चर चलता है और उसी के हिसाब से फुटबॉल खेला जाता है। तो इस वीडियो पे हमने लगभग 10 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली, जो कि ज़्यादातर बच्चों के माइंड में रहता है जब आप जा रहे हैं उससे पहले। तो मैंने कोशिश किया कि आपका जो डाउट्स था उसको क्लियर करने के लिए। अगर आपके पास कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट पे लिख लीजिए, मैं हर कमेंट देखता हूँ और वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप चाहें तो इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं। लेकिन आप कॉमेंट कर देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, जिससे कि दूसरे जो बच्चे होंगे आपके डाउट से वो भी क्लियर हो सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।